बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का जो है लेक्चर नंबर 3 जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट दो लेक्चर्स में हम जो है डबल एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड करने का क्या अकाउंटिंग में पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर जो है ट्रांजैक्शन किस तरह से अकाउंट फॉर होती है। आज जो है कंटिन्यू कर रहे हैं उसी ट्रांजैक्शन को। एक आपके पास बोर्ड पे जो है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में देखें, आपके पास लिखा होगा नॉर्मल लॉस और एक लिखा होगा एबनॉर्मल लॉस। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास नहीं होती। ऑन द अदर हैंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जो नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है वो बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड एबनॉर्मल लॉस की एंट्री जो बनती है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में वो आपके पास एंट्री बनती है एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बनती है एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। अब इधर एक चीज आपसे मैं डिस्कस करता चलूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। तो याद रखिएगा, नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस को कोई भी रोक नहीं सकता, वो अकर्ड इनकर्ड होकर ही रहता है चाहे कुछ भी कर ले। नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल बट एबनॉर्मल लॉस इज अवॉइडेबल। इट इज एन ह्यूमन एरर। वो कंपनी का एरर होता है, कंपनी को अपने ऊपर बेयर करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल लॉस याद रखिएगा वो कंपनी का एरर नहीं होता, वो हम कस्टमर जो है उसको जो है बेयर करता है। वो हमारे एंड से गलती नहीं है, वो एक नेचुरल जो है पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, यूं कह लोगे आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग का, कि उसके अंदर इनकर्ड होता है। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो हम जब उसको खरीदते हैं तो वो तो केजी के हिसाब से लेकर आते हैं, लेकिन हम जब उसको खाते हैं तो भाई उसको छिलकों के साथ तो नहीं खा सकते। डेफिनेटली उसके लिए जो है अगर आप देखो तो एक वाटरमेलन का आपसे एक जो है डिस्कस कर लें एक एग्जाम्पल में कि वाटरमेलन आपने 2-3 केजी का आपने खरीदा है, तो अगर आप देखा जाए तो उसको जब आप कट करते हैं तो प्रोडक्टिवली जो उसके अंदर से जो आप उसको जो खाते हैं तो वो तकरीबन 3 किलो का जो वाटरमेलन है वो मेरे ख्याल से 2 केजी का निकलेगा। इसी तरह से आप जब चिकन लेने के लिए जाते हो तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है जो चिकन को परों के साथ खा ले, मतलब माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि वो हम जो जितनी भी वेट करवाते हैं तो वो नॉर्मल लॉस कहलाता है। इट कांट बी अवॉइडेबल, वो हमें लाजमी हमें खुद ही बेयर करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड एबनॉर्मल लॉस जो है वो कंपनी का एरर होता है, वो आपके जो है कस्टमर उसको बेयर नहीं करता, वो ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्ट होता है। आपको जो है फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो है आपने टेलर को कोई जो है सूट सीने के लिए दिया है और वो टेलर को आपने कुर्ता शलवार बनाने के लिए दिया है, उसने जो है आपका पैंट शर्ट बना दिया, तो डेफिनेटली आप उससे पैसे जो है वो डिमांड करोगे। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में कोई नहीं बनती है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में नॉर्मल लॉस की एंट्री बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री जो है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में एबनॉर्मल लॉस डेबिट, और याद रखिएगा एबनॉर्मल लॉस पीएनएल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा और परचेजेज में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से भी माइनस होगा। इन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड इन पीएनएल में भी जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से भी परचेजेस माइनस होंगे। ऑन द अदर हैंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपके इन्वेंटरी अकाउंट में से भी क्रेडिट होगा और एबनॉर्मल लॉस आपका पीएनएल के अंदर भी जाएगा। तीसरी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट आपके पास जो है इन्वेंटरी यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन करेंट एसेट। आप ही की इन्वेंटरी कोई नॉन करेंट एसेट जो है यूज करने के लिए जो है वो काम आ गई। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी है और आपका जो है फॉर एग्जांपल हार्डवेयर का काम है, या आपकी जो है शॉप है जो आप हार्डवेयर वगैरह जो है ये सारी चीजें बेचते हो, तो वो मशीन आपने परचेज करी है, वो मशीन के लिए उसको फिक्स करने के लिए नट बोल्ट्स लाने पड़ रहे हैं। वो नट बोल्ट्स जो है वो तकरीबन उसको फाउंडेशन में जो है उसको मशीन को पुट करने के लिए तकरीबन 5,000 रुपए के जो है आपको नट बोल्ट लाने पड़ रहे हैं। अगर बाहर से खरीदोगे तो 5,000 कहेंगे, तो आपकी खुद की शॉप ही जो है वो हार्डवेयर की है, सारी जो है एसेसरीज वगैरह बेचते हो, तो आपने वो नट बोल्ट्स अपनी दुकान से यूज कर लिए, लेकिन है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एंट्री पास होगी, नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएगा, परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, और यही एंट्री परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जो एंट्री बनेगी नॉन करंट एसेट को डेबिट करके इन्वेंटरी अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया।
आगे देखें तो आपके पास रिटन डाउन टू एनआरवी आइडेंटिफाई बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी आपने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर की जो हमने जो है एडजस्टमेंट करी थी, तो उसकी पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में बिफोर ईयर एडजस्टमेंट कोई एंट्री पास नहीं होती है, और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जो एंट्री पास होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर उसको जो है हम एडजस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करके इन्वेंटरी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और लास्ट में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में बनती है, क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, लेकिन देयर इज नो एंट्री इन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। याद रखना, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी एंट्री पास नहीं होती। ऑन द अदर हैंड रिटन डाउन टू एनआरवी आइडेंटिफाई आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपने ईयर एंड पे जो है क्लोजिंग स्टॉक सारा कैलकुलेट कर लिया और इसके बाद आपको कोई चीज इन्वेस्टिगेट करके पता चली कि आपकी जो है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो कि ऑब्सोलीट हो गई है, डिटोरिएटेड हो गई है या बहुत पुरानी हो गई है, अब उसकी कॉस्ट और एनआरवी के एडजस्टमेंट करोगे तो फिर आपके पास एंट्री पास होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करके इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में भी सेम एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करके इन्वेंटरी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो ये तकरीबन आप अगर तीनों लेक्चर्स के अंदर ये हमारे जो है डिफरेंशिएट था कि हाउ वी कैन अकाउंट फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।